इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान चल रहा है। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी है। हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद है। दीक्षा, क्या है तस्वीरें वहां की, बताएं हमारे दर्शकों को। भाई आवाज, सुबह सुबह नाश्ता किया सबने? किया? भारत माता की। सीएम के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जब एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उसके बाद से ही बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है। अगर आप तस्वीर यहाँ पर देखें, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से महज 50 मीटर दूरी की तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो हाथ में इनके पैम्पलेट्स हैं जिसमें साफ लिखा है कि मनीष सिसोदिया ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप तस्वीर देखें यहाँ पर, तो दिल्ली बीजेपी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही जो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। उसके साथ ही इस बात की मांग कर रही है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसमें डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से बात भी करेंगे। क्या कुछ मांग लेकर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, सिसोदिया और केजरीवाल बच्चों को मुखौटा बना के, बच्चों के पीछे इन्होंने जो घिनौना खेल खेला है, बच्चों को मोहरब बना के इन्होंने दिल्ली के अंदर जो घिनौना खेल खेला है, वही खेल अब ये गुजरात में, हिमाचल में, अन्य राज्यों में खेलने जा रहे हैं। वो खेल ना होए, इसलिए आज हम केजरीवाल से मांग करते हैं कि बर्खास्त करे सिसोदिया को। देखिए मैडम, जैसे ये लोग नैतिकता की, सच्चाई की, ईमानदारी की बात करके सत्ता में आए हैं, उस चीज को लेके जो अभी इन्होंने घोटाला किया शराब नीति को लेके, तो जो खुद इस चीज को बात कर रहा है, यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में करप्शन कर रहे हैं वो गुजरात और हिमाचल जाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद है। सर, आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी शिक्षा में किए गए कार्यों से परेशान है, असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए इस तरह का आरोप लगा रही है। ऐसा सिसोदिया जी कह रहे हैं। भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, जो असली बात है उस बात को तो कर। बात एक्साइज पॉलिसी की हो रही है। दिल्ली में शराब के अंदर लाइसेंस देने में घोटाले की हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो है जेब में जो गया, चुनावों में जो खर्च हुआ उसकी हो रही है, रेड की हो रही है। आपने किस प्रकार से लोगों को मिसलीड किया, धोखा दिया, झूठ बोला, उसकी बात करो। और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जो गहराई है वो नील बटा नील है। उप मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि जब से ये सीबीआई रेड हुई है उसके बाद से बीजेपी की तरफ से संदेश आ रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाए, उनके खिलाफ जो सीबीआई और ईडी की जांच है वो वापस ले ली जाए। ऐसे जो झूठे लोगों की सरकार है, दिन रात झूठ बोलते हो, उनकी किसी भी बात के ऊपर इस तरह की आप लोग भी तवज्जो ना दो। दुनिया तो नहीं दे रही है, लोग भी नहीं तवज्जो दे रहे, आप लोग क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हो इस तरह की बातों पर? आप लोग कब तक सड़कों पर रहने वाले हैं? बर्खास्तगी की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। कब तक का क्या सवाल है? हम दिल्ली में ऑपोजिशन है, हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है। इतना बड़ा मैंडेट लेके ये सरकार में आए थे और लोगों को लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सड़क पे आके इनकी पोल खोलें, इनके खिलाफ जो आंदोलन करें और इनको मजबूर करें कि ये सिंहासन छोड़े और वापस घर जाएं। अंतिम सवाल उनका ये कहना है कि देश भर में जो अच्छा काम आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो ये भी आरोप है। बहुत सारी जगह पे चुनाव लड़ने के लिए गए थे इस अच्छे काम के नाम पर, सब जगह पर इनका डब्बा गोल रहा, सब जगह पर जमानतें जब्त हो गई और ये इनका अच्छा काम तो जमीन पे पता लगेगा। क्या इनकी मोहल्ला क्लिनिक की हालत है? एक अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला और कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फोटो दिखा कर जो है दुनिया के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं।
निवेदन है कि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद है, उसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच में सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और ये चंदी राम अखाड़े की तस्वीर है। महज मुख्यमंत्री आवास से 50 मीटर दूरी की तस्वीर है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं और सीधी मांग कि जो मंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि इनका यही कहना है कि जिस तरह से दिल्ली मॉडल को देश भर में पेश करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली का मॉडल भ्रष्ट, ऐसा आरोप इनकी तरफ से लगा है। जी बिल्कुल गंभीर आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी है। अरविंद केजरीवाल के घर के पास लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। बड़ी तादाद में पहुंचे हैं कार्यकर्ता, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए। एक और मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं दीक्षा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया और वहीं बीजेपी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। तो निश्चित है अभी ये सियासी जंग लंबी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी, सभी नेता बिल्कुल देखिए, लगातार जो पार्टी है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे कार्यों को लेकर काफी ज्यादा असुरक्षित नजर आ रही है बीजेपी। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी की जमीन बाकी राज्यों में खिसकती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर वो काफी ज्यादा शंका में है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं, धूमिल करना चाहते हैं। देखिए ये सवाल मैंने कल भी डिप्टी सीएम से ही सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं उनकी छवि पर एक बुरा असर जरूर देखने को से। तो ऐसे में उनका कहना है कि जनता उनके कामों पर विश्वास करती है और जाहिर तौर पर लड़ाई चलने वाली है। जी दीक्षा, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। दीक्षा पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। दीक्षा, हर्षवर्धन वहां पर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनसे यह सवाल पूछने की कोशिश करें कि मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अगर पार्टी में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो, तो उनके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। ये गलत पुष्टि है, हम सही प्रश्न। बिल्कुल देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिसोदिया लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की तरफ से संदेश आया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उनके खिलाफ हो रही सभी जांचें वापस ले ली जाएंगी। मैंने यही तो आपको कहा कि ये जो झूठी बातें उनको नहीं दिया, जो लगातार 8 साल से कर रहे हैं, झूठ बार बार एक्सपोज होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते हैं। जो सच होता है उसकी ताकत अनबीटेबल होती है, सत्य में जयते होता है। सारी दुनिया में कोई अब इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, दिल्ली वाले विश्वास नहीं कर रहे। आप लोग क्यों इनकी बातों को इतनी तवज्जो दे रहे हो? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ। सर सवाल यही है कि बार बार आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनता उनके कामों पर विश्वास करेगी, बीजेपी के आरोपों पर नहीं। अब मैं दिल्ली ऐसा है कि पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 7 सांसद हमारे हैं, 7 सांसद, और लगातार 2 चुनाव में 7 सांसद जब ये दिल्ली में सरकार में थे, एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए, एक बार भी कॉर्पोरेशन नहीं जीत पाए। जनता जो है अच्छी तरह से इनको समझती है और अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इनका डब्बा पूरी तरह से गोल हो जाएगा। अच्छी तरह से लोग समझ गए हैं कि ये लोग कितने झूठे हैं। ठीक है दीक्षा, तो सियासी घमासान और बीजेपी पर उतरी हुई है सड़कों पर। हर्षवर्धन समेत तमाम बीजेपी नेता दिल्ली बीजेपी के उतरे हैं सड़कों पर और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट किया है, रुपया पिट रहा है, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और ये लोग सीबीआई ईडी खेल रहे हैं। देश भर में जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने में व्यस्त हैं, सारा दिन गाली गलौज करते हैं। लोग अपनी तकलीफें किसको बताएं, किसके पास जाएं? ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?
तो अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है बीजेपी पर, वहीं बीजेपी कर रही है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।